छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और रोजगार के मुद्दों पर केंद्रित अपना अटल विश्वास पत्र जारी कर दिया। हेमू कल्याणी वार्ड 28 से बीजेपी प्रत्याशी कृतिका जैन ने इसे जनता के हित में बताया और कहा कि उनकी प्राथमिकता क्षेत्र के हर नागरिक का जीवन स्तर सुधारना है। उन्होंने मतदाताओं से लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने की अपील भी की है। इस समय मैं हेमू कल्याणी वार्ड में हूँ। वार्ड क्रमांक 28 पर मौजूद हूँ, जहाँ पर कृतिका जैन को भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है। यहाँ से प्रत्याशी के रूप में उतरी हैं। अब देखना होगा कि इस वार्ड के लिए क्या कार्य कराने वाली। जी मैम, भारतीय जनता पार्टी ने आपको यहाँ से मौका दिया है, क्या अपने कार्य में कितना खड़े उतरेंगे आप? बिल्कुल, देखिए हम जनसेवक हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हमें एक चीज़ सिखाई है कि हमें जनता की सेवा करना है। हम जनसेवक हैं, ना कि नेता हैं। तो उस तारतम्य में मैं जनता के लिए हमेशा तत्पर रहूंगी। जिस भी कानूनी कार्रवाई में, जिस भी कानूनी प्रक्रिया में हमारा दायित्व बनता है, हम सब काम जनता के हित में करके देंगे। मुद्दाएं क्या रहेंगी? पहली प्राथमिकताएं आपकी क्या होंगी? पहली प्राथमिकता तो मेरे लिए यहाँ पे ये है कि नाली जो है यहाँ पे बहुत जगह मैंने देखा, चाहे वो बस्ती हो, चाहे वो हमारा सेक्टर वाला क्षेत्र हो, दोनों जगह मैंने देखा है कि नाली के लिए हमें तकलीफ बनी हुई है। हम प्रयास करेंगे कि नाली सुचारू रूप से एक उसकी पैटर्न में बन जाए ताकि लोगों को परेशानी ना हो। गंदगी, सफाई, ये दूसरी बड़ी परेशानी है यहाँ पे। मैंने तीसरी बड़ी परेशानी देखी, अंधेरा हो जाता है। जहाँ अंधेरा होता है तो लोग नशाबाजी और इस टाइप के चीज़ें आने लगती हैं। सिक्योरिटी का, महिला सिक्योरिटी का थोड़ा दिक्कत आता है। तो हम प्रयास करेंगे कि लाइट से जगमगा जाए हमारा देवेंद्र नगर का सेक्टर और हमारा बस्ती का क्षेत्र, दुर्गा नगर, गंगानगर, ताकि हमारी महिला बहनें सुरक्षित रहें और जो नशा वाले लोग हैं उनसे हम मुक्ति पाएँ और उनको हम सशक्त बनाएं कि नशा में कुछ नहीं रखा है। आने वाले समय में नशे से आपकी ज़िंदगी बर्बाद होगी, ना कि अच्छी। देवेंद्र नगर क्षेत्र में पढ़े लिखे व्यक्ति और आपको भी ऐसे पढ़े लिखे व्यक्ति को प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे मौका दिया है। तो ऐसे में ज़्यादातर क्या लोगों से जनसंपर्क कर मिल रहे हैं, तो क्या प्राथमिकताएं मिल रही हैं? क्या कुछ? बिल्कुल, जनता को प्रत्याशी से ज़्यादा कमल के फूल पे भरोसा है। जब प्रत्याशी उनके घर जाता है तो उनको ये भी भरोसा हो जाता है कमल के फूल ने जो प्रत्याशी दिया है वो भी हमारा ही है और वो व्यक्ति हमारे लिए हमेशा तत्पर रहेगा। जब आप डोर टू डोर उनसे मिलते हैं तो उनको ये विश्वास होता है कि अब मैं बोलूँगा तो मेरा काम होगा। और बिल्कुल पढ़े लिखे लोगों का जो भरोसा मोदी जी पे है और विष्णुदेव साय जी की सरकार पे है, उसका बहुत बड़ा एक आशीर्वाद हमको भी मिलने वाला है जनता की तरफ से। पढ़े लिखे लोगों का बिल्कुल समर्थन है। यहाँ पे इसके पहले कांग्रेस के पार्षद रह चुके, कई जगह आज भी गंदगी देखने को मिल रही। क्या गंदगी में ही कमल खिलता है, इसको मानते हैं? बिल्कुल, इसी कारण तो हम एकदम निश्चित तौर पे बता पा रहे हैं कि चाहे वो रायपुर नगर निगम की बात हो, चाहे वो आज हेमू कल्याणी की बात हो, चाहे हर एक वार्ड जो 70 वार्ड की बात करें तो वहाँ पे कमल खिलने वाला है। कई जगह वाकई में कांग्रेस के जो दलदल और गंदगी रही है उससे कमल जरूर खिल कर आएगा। कांग्रेस से आरोप लगा रही कृतिका जैन के पास मुद्दा नहीं, लोगों से मिल रहे हैं। देखिए, मुद्दा उनके पास नहीं बचा है तो वो भ्रम फैलाना शुरू कर चुके हैं कि ये यहाँ की वोटर नहीं है, आप इसको जानते नहीं हैं, आप ये नहीं वो नहीं, वो भ्रम फैला रहे हैं। क्योंकि अब उनको समझ में आ गया कि भाजपा का काम पे तो आप किंतु परंतु नहीं कर सकते, तो अब प्रत्याशी को कैसे तोड़ा जाए। लेकिन मैं बता दूं, मैं स्वयं की वोटर हूँ। मैं यहीं पे बालाजी स्कूल की स्टूडेंट रही हुई हूँ। मेरा यहाँ क्षेत्र में मेरे सीनियर जूनियर, मेरा परिवार, चाहे वो सामाजिक तौर पर हो, चाहे अग्रवाल समाज हो, जैन समाज हो, सभी से मेरा बहुत अच्छा परिचय है, प्रेम है। मेरे खुद का 3 परिवार का घर यहाँ पर है। मेरे बड़े पिताजी, 2 बड़े पिताजी का घर है, उसके बाद मेरी दीदी का ससुराल है। ऐसे बहुत सारे परिवार मेरे यहाँ पे समाहित हैं। और मैं बता दूं कि काम करने में जो महिलाएं आगे हैं, ये मोदी जी ने प्रूव कर दिया है कि आज के बाद महिला नेतृत्व का वादा उन्होंने जो किया है वो निभा रहे हैं। पहली शायद ऐसी प्रत्याशी होंगी जो बिना पति के नाम के चुनाव की चुनौती स्वीकार कर रही है और अपने दम पे पार्षद बनेगी और अपने दम पे काम करके दिखाएगी। यानी कांग्रेस डर चुकी है, अनगढ़ बातें कर रही है। बिल्कुल, उनको समझ में आ गया, उनकी हार निश्चित हो चुकी है, तो उनको अब डर तो लगेगा ना। तो लोगों को बरगलाएंगे कैसे वो? तो वो भ्रम का प्रयोग कर रहे हैं हमारे। आप लोग का घोषणा पत्र भी आया है, तो वहीं कांग्रेस कह रही है कि यही लोग मकान तोड़ते हैं और यही लोग घोषणा पत्र में पट्टा देने की बात कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी किसी का मकान नहीं तोड़ सकती।
जो कानूनी प्रक्रिया में होगा उसको भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करती है और किसी गरीब का हक नहीं मारती। अगर 70 साल आपने गरीबों का साथ दिया होता तो आज भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े रूप में अगर खड़ी है तो कहीं ना कहीं आपने परेशान किया है हमारे गरीब भाइयों को, हमारे किसान को, महिलाओं को, युवाओं को आपने ठगा है। और इसका परिचय आपको लोकसभा में और चाहे विधानसभा में दोनों में जनता ने दिया है कि भाई भारतीय जनता पार्टी जो काम करती है वो कभी कांग्रेस नहीं कर सकती है। और आने वाले समय में नगर निगम चुनाव में भी और पार्षद के रूप में मेरे को भी आशीर्वाद हमारे जनता का मिलने वाला है। ये कितनी बड़ी चुनौती, क्योंकि केंद्र में राज्य में आपकी सरकार वही 3 पंचवर्षीय से नगर निगम में कांग्रेस काबिज रही है, लेकिन इस बार चुनौती भरा है। तो आप लोग के लिए क्या चुनौती है या चुनौती से निपटेंगे? देखिए 3 बार से वो रहे हैं पर काम जैसा होना था वैसा वो कर नहीं पाए हैं। चाहे उनकी सरकार 5 साल पहले उनकी सरकार भी रही तो भी वो उस लेवल का काम नहीं कर पाए जो उनको करना था। तो हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती नहीं है, बस लोगों में एक जागरूकता अगर आ गई, लोग अगर जाग गए तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। बस हमको जनसंपर्क पे ध्यान देना है, जनता को जगाना है। वैसे जनता जाग चुकी है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ मुझे आशीर्वाद मिल रहा है कि आने वाला समय कमल के फूल का है। यानी तीसरा इंजन भी इस बार लगने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल, हम तीसरी इंजन लगाने की तैयारी करने वाले हैं। 15 तारीख को पुनः लोगों पे ये रहेगा कि तीसरी इंजन भी लग गई है, अब तेज़ी से काम होने वाला है। जी, ये थे कृतिका जैन, जिनका साफ कहना है तीसरा इंजन भी लगने वाला है, सबका साथ सबका विकास होने वाला है। जो अभी तक कार्य नहीं हुआ उस पर हम कार्य भी कराएंगे। साथ में जो कांग्रेस ने वार्डों में गंदगी मचा दिया उसी के गंदगी में हम कमल खिलाने वाले हैं। अब देखना होगा कृतिका जैन के जीतने के बाद यहाँ पर कितना ज़्यादा आगे कार्य होता है। कैमरा मुन्ना के साथ अखिलेश द्विवेदी की रिपोर्ट, रायपुर।